अपना दल एस के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। तमाम मुद्दों को लेकर बात करेंगे। सर, मध्य प्रदेश का घटनाक्रम देखा, पिछड़े को मुख्यमंत्री बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। किस तरह से देखते हैं 2024 को लेकर इसको? देखिए, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी को बधाई देता हूं। और एनडीए की सरकार ने हमेशा से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछड़ों के जो विषय थे उनको वास्तविक रूप से हल करने का प्रयास किया, उसे चुनावी फार्मूला नहीं बनाया है। उदाहरण के तौर पे केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में, नीट की परीक्षा में, सैनिक स्कूल में पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण देने का काम हमारी नेता आदरणीय अनुप्रिया जी की मांग पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने त्वरित निर्णय लेते हुए उसको किया है। तो एनडीए की सरकार पिछड़ों के हितों की बात धरातल पर करती है। उसी का प्रतिफल है कि एनडीए ने तीनों राज्य जीते हैं और अप्रत्याशित निर्णय जनता ने एनडीए के पक्ष में दिया है। इंडिया ने इतना अच्छा काम किया है, अप्रत्याशित निर्णय दिया है, जातिगत जनगणना क्यों नहीं करा पा रहा है? समूचा विपक्ष, पिछड़े नेता जो है वो बात कर रहे हैं इसकी, आप लोग नहीं करा पा रहे हैं? देखिए, हमारी पार्टी तो प्रारंभ से जातिगत जनगणना की मांग करती रही है। नए नए लोग जो हैं उनके लिए अभी जब 2022 का चुनाव खत्म हो गया तो उन्हें जातिगत जनगणना याद आ रही है। सत्ता में रहे हैं, 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के लोगों से कि उन्होंने अगर कोई एक कदम उठाया हो तो जनता के सामने बता दें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस प्रकार पिछड़े वर्ग का केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और भी जो विषय हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ करके इन विषयों को हल करने का काम किया है। हमारी पार्टी को पूरा भरोसा है कि समय का वो है, चक्र है, थोड़ा सा वो है। ये भी एनडीए की सरकार ही पिछड़े वर्ग का जो जातिगत जनगणना का काम है एनडीए की सरकार ही कराएगी। समय थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है। तो यहाँ पे पीडीए का फार्मूला 2024 में आपको लगता है कि कारगर हो पाएगा? सारे फार्मूले तो अपना लिए हैं समाजवादी पार्टी ने। रिजल्ट क्या रहा इस चुनाव में, पिछले वाले में? और 2014, 17, 19, 22 जनता ने जिस प्रकार से आम जनमानस के हित की जो योजनाएं लाई गई हैं एनडीए सरकार द्वारा, और जिस प्रकार से पिछड़े वर्ग के लोगों के विषयों को त्वरित तरीके से हल करने का प्रयास किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पे 24 हम 80 की 80 सीट जीतेंगे। इंडिया गठबंधन की बैठक भी है 19 तारीख को, कांग्रेस और तमाम दल बुलाए गए हैं। उसमें यही सारे के सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। पिछड़ों का मुद्दा है, जातिगत जनगणना का मुद्दा है, पीडीए का मुद्दा है। कह रहे हैं न्याय नहीं मिल पा रहा है पिछड़ों को। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि माननीय रक्षा मंत्री के रूप में आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी थे। उनके हाथ में था सैनिक स्कूल में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण दे देते। और वो भी स्थिति ऐसी नहीं थी, उन्हीं के सांसदों के दम पर यूपीए की सरकार चल रही थी, पर नहीं दिया। एक सवाल और था 2024 को लेकर, आप लोगों का एनडीए गठबंधन है, क्या सीटों को लेकर कोई बात हुई आप लोगों की अभी? देखिए, हम तो 2014 से एनडीए के साथ हैं और अपने मुद्दों के साथ हैं। एनडीए का एक ऐसा गठबंधन है हमारा जहां पर हम अपने मुद्दों के साथ एनडीए में हैं और हमारे लिए सीटों की लड़ाई कोई मायने नहीं रखती है। जहां हम लड़ेंगे वहां हम जीतने के लिए प्रयास करेंगे, और जहां पर हमारे सहयोगी दल, चाहे भारतीय जनता पार्टी, चाहे निषाद पार्टी और चाहे वो हो, उसको जिताने का काम करेंगे। ओवरऑल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार 2024 में फिर भारी बहुमत से बताना, ये हमारा पहला एजेंडा है। मायावती जी ने अपने भतीजे को बना दिया है उत्तराधिकारी, चर्चाएं सुनी होंगी। देखिए, निश्चित तौर पे आदरणीय मायावती जी बहुत बड़ी नेता हैं और उन्होंने
समाज के उस वर्ग का नेतृत्व किया है जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक संवैधानिक संरक्षण देते हुए एक महत्वपूर्ण भूमिका की जो है हमेशा अपेक्षा की है। तो निश्चित तौर पे बहन जी का बड़ा वो है, औरा है, और उनके निर्णय पे मैं टिप्पणी करूं ये उचित नहीं है। बस मैं इतनी ही शुभकामना दे सकता हूं कि निश्चित तौर पे वो जिस हम लोग भी डाउन ट्रॉडन क्लास की जो है लोगों की आवाज़ उठाने का काम करते हैं, बहन जी भी उठाती रही हैं, तो स्वाभाविक तौर पे मैं उनको शुभकामनाएं ही दे सकता हूं उज्जवल भविष्य की। शुक्रिया बहुत बहुत मायावती जी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी आशीष पटेल ने, और कहा कि एनडीए गठबंधन जो है वो एक बार फिर 2024 में सरकार बनाने जा रहा है, जिसकी तैयारियां हम लोगों ने पूरी कर ली हैं। कैमरामैन हरिओम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।